आदरणीय संत समाज की सज्जनों तथा देवियों, गत रविवार को मैंने आपसे कहा था आज के लिए केन उपनिषद पर चर्चा करने की। उपनिषदों में केन उपनिषद का बहुत बड़ा महत्व है। केन उपनिषद, केन नाम इसका क्यों पड़ा? क्योंकि पहले मंत्र में केन शब्द का प्रयोग है। गत रविवार को मैंने ईश उपनिषद पर कहा था और उसका नाम इसीलिए ईश उपनिषद पड़ा। ईशावास्यम इदम सर्वम, उसका नाम इसीलिए ईश उपनिषद पड़ा। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश शब्द पहले है इसलिए। ऐसे केन उपनिषद में केन शब्द पहले है। ये उपनिषदें करीब 2500 वर्ष के पूर्व सब बनी और उस जमाने में जब पूरा भूमंडल आत्मज्ञान की दिशा से सोया था, उस समय हमारे यहां ऐसा गहरा चिंतन किया जाता था। ये बड़ी अद्भुत बात है। ऋषि अपने आप से प्रश्न करते हैं, केने सितम पतित प्रेषितम मन, केन प्राण प्रथमा प्रेत युक्त, केने सिताम वाचमिमाम वदंत चक्षु श्रोतम काउ देव युनुक्ति। केने सितम पतति प्रेषितम मन, केन प्राण प्रथमा प्रेत युक्त, केने सिताम वाचमिमाम वदंत चक्षु श्रोतम काउ देव युनुक्ति। केने सितम पतति प्रेषितम मन, केन इष्टम प्रेषितम, किसकी इच्छा से, किसकी प्रेरणा से मन विषयों में पतित होता है। जो हमारा मन भाग जाता है संसार में, विषयों में गिरता है, दुनिया में लिपटता है, ये मन कैसे ऐसा हो जाता है? ये मन का प्रेरक कौन है? मन को यत्र तत्र कौन भटकाता है? किसकी सत्ता से मन चलता है? केने सितम पतति प्रेषितम मन, केन प्राण प्रथमा प्रतियुक्त, केन किसके द्वारा ले जाने पर प्राण गतिशील होता है? किसकी सत्ता से प्राण गतिशील होते हैं इस शरीर में? केने सिताम वाचमिमम वदंती, किसकी इच्छा से मुख से वाणी निकलती है? चक्षु श्रोतम काउ देवो विनुक्ति, कौन देवता है जो आंखों को, कानों को और सारी इंद्रियों को विषयों के ग्रहण में नियुक्त करता है? ये सब शब्द जाल के अंदर में सरल ढंग से अगर इसको हम कहें, सार लें, तो यह है कि आंखों से देखने की प्रेरणा कहां से होती है? जीव रस चखती है किसकी प्रेरणा से? कान किसकी प्रेरणा से सुनते हैं? नाक किसकी प्रेरणा से सूंघती है? त्वचा किसकी प्रेरणा और सत्ता से स्पर्श ग्रहण करती है? प्राण किसकी सत्ता से प्राणवान गतिशील रहता है? मन किसकी प्रेरणा से चलता है और दुनिया की चीजों को जानता है? एक प्रश्न है। भौतिकवादी लोग कहते हैं कि चेतना नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। चिरंतन वस्तु द्रव्य, जड़ द्रव्य है और उसी का गुणात्मक परिवर्तन चेतन हो गया है। चेतन कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं, ऐसा भौतिकवादी मानते हैं। लेकिन जब ज्ञान युक्त क्रिया प्राणियों में वो देखते हैं तो उनका माथा ठनकता है। ये ज्ञान कहां से आता है? जब जड़ द्रव्य में ज्ञान नहीं है
तो जड़ द्रव्यों के संयोग से ज्ञान कैसे आता है? इसीलिए कांट, वुंट, विर्सो, रेमंड, वेयर, ये सब बड़े बड़े तार्किक भौतिकवादी लौट करके अध्यात्मवादी बने। हमारे यहां हजारों वर्षों के पूर्व इस पर सोच लिया गया था, इस पर प्रश्न किया गया, किसकी प्रेरणा से, किसकी इच्छा से मन चलता है? इंद्रियां अपने कामों में नियुक्त होती हैं। ऋषि स्वयं उत्तर देते हैं, स्रोतस्य स्रोतम मनसो मनो यद वाचो हवाचम साउ प्राणस्य प्राण। चक्षुषः चक्षु अतमुच्च धीरा प्रेतास्मात् लोकात् मृता भवन्ति। स्रोतस्य स्रोतम, जो कान का कान है, मनसो मनो, जो मन का मन है, यद वाचो है वाचम साउ प्राणस्य प्राण, जो वाणी का वाणी है और प्राण का प्राण है। चक्षुषः चक्षु, जो आंखों की आंख है, उसके द्वारा ये सब संचालित होता है। आंखों की आंख कौन है? जीव नर है, आत्मा नर है, तो आंख कांच की तरह शरीर में लगी रहे। जैसे कांच की आंख कहीं लगा दो, वो देख सकती नहीं। जब जीव निकल जाता है तो शरीर में कांच की आंख लगी रहती, कुछ नहीं देख सकते। इसलिए आंख की आंख आत्मा, प्राण का प्राण आत्मा, नाक की नाक आत्मा, जीव की जीव आत्मा, कान का कान आत्मा। ये आत्मा की प्रेरणा से ये सब होता है। जीव जब निकल जाता है तो दूसरे प्राणी भी, मानव के अतिरिक्त प्राणी भी ये समझ जाते हैं कि इसमें से सारतत्व निकल गया, और अनाड़ी से अनाड़ी लोग भी जीव के निकल जाने पर इस शरीर को मिट्टी कहते हैं। जब देह से आत्मा निकल जाती है तो देह को कोई भैया और बप्पा नहीं कहता, पत्नी और पति और बच्चा नहीं कहता। सभी लोग कहते हैं मिट्टी पड़ी है और इसका क्रियाक्रम कर दो। कोई नहीं कहता भैया लेटे हैं, पिता लेटे हैं, पत्नी लेटी है, पति लेटा है, कोई नहीं कहता। जिससे संबंध है वो आत्मा से, चेतना से, ज्ञान तत्व से। इसलिए ऋषि कहते हैं जो प्राण का प्राण है, आंख का आंख है, मन का मन है, वो आत्मा है। उससे ये शरीर संचालित होता है। लेकिन ऋषि उसी के साथ और बता देते हैं, अतमुच्च धीरा, जो विवेकवान होता है, अतमुच्च, इसको अत्यंत ढंग से त्याग देता है इनके विषयों को। तब क्या होता है? प्रेतास्मात् लोकात् मृता भवन्ति। वो इस संसार से छूट करके अमृत हो जाता है। वे केवल जिज्ञासा की पूर्ति नहीं करते, किंतु एक अमर धाम का दरवाजा भी बताते हैं। प्रश्न आया था कि आंखें किसकी सत्ता से देखती, कान किसकी सत्ता से सुनते, मन किसकी सत्ता से विषयों में भटकता है। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रिय और 6ठा मन है, इसलिए 6 इंद्रिय भी कहा जाए तो गलत नहीं। बौद्ध लोग इसको षडायतन कहते हैं, 6 आयतन। बौद्धों के अतिरिक्त लोग 5 ज्ञानेंद्रिय और 6ठा मन कहते हैं। अंतःकरण और बाह्य करण रूप में बांटते हैं। करण कहते हैं जानने के साधन को, अंतः कहते हैं भीतर को। अंतःकरण नाम भीतरी जानने के साधन, और बाह्य करण का मतलब है बाहरी जानने के साधन। आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये बाहरी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध विषयों के जानने के साधन है, करण। और अंदर के सुख दुख, हानि लाभ, हर्ष शोक, इस सब को जानने के साधन अंतःकरण, अंतः भीतरी करण साधन मन है।
बौद्ध लोग कहते हैं षडायतन, इन्हीं छहों से हम संसार को जानते हैं। तो ये छा जिससे प्रेरित होते हैं वो आत्मा, वो आप है जो सबके अंदर में आपा बैठा मैं हूं। ये जो मैं तत्व है, आत्म अस्तित्व है, सबके अंदर में बैठा है और उसी की प्रेरणा से इंद्रियां चलती हैं। इसलिए ऋषि कहते हैं तुम कायर मत बनो इंद्रियों के जीतने में। अगर तुम न चाहो तो आंखें कैसे देखेंगी? कोई गलत दृश्य देख रहे हो, तुम्हारा मन लुलुप हो गया है, तुम अपने को समझ जाओ, आंखें कैसे उधर देखेंगी? आंखें बंद हो जाएंगी। विवेकवान के सामने गलत दृश्य आए तो उसकी आंखें मानो बंद हो जाती, उधर वो देखता ही नहीं, गलत शब्द सुनता ही नहीं, गलत स्वाद चखता ही नहीं, गलत स्पर्श करता ही नहीं, वो गलत से हट जाता है। अतमुच्च धीरा, धीर वह है जो अपनी इंद्रियों को उन विषयों से निकाल दे। विषयों का उपयोग तो करना होगा। विषय शब्द कोई विषय कह देने से कोई गंदी बात नहीं होगी। हम देखते हैं, दीवार देखते हैं, एक विषय है, रूप विषय है। पवित्र पुरुषों के दर्शन करते हैं, वो भी रूप है, वो भी विषय है। शब्द सुनते हैं, ज्ञान की बात सुनते हैं, ये भी विषय है। विषय यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उसमें दूषित होते हैं और पवित्र होते हैं, कल्याणकारी होते हैं, अकल्याणकारी होते हैं। हमें चाहिए जो शरीर की रक्षा के लिए उपयोगी हो उन विषयों का उपयोग करें, और आत्मा के कल्याण के लिए जो उपयोगी हो उनका उपयोग करें। जो हमारे शरीर के लिए ही नुकसान करें, जो आत्मा का पतन करें, ऐसी चीजों का उपयोग न करें। नीचीर विवेक करना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि आप आंखें बंद कर लें और ऊपर से सीमेंटेड कर दें, जीभ को सिल दें, इंद्रियों को बंद कर दें। ये संभव नहीं। इंद्रियों से व्यवहार करना पड़ेगा। इसीलिए ऋषि कहते धीरा, धीर बनना पड़ेगा, धैर्यवान, विवेकी। देखो गलत न देखो, खाओ गलत न खाओ, सुनो गलत न सुनो, छुओ गलत न छुओ, जिससे मन चंचल हो, विकारी हो, उद्वेगित हो, राग और द्वेष की वृत्ति बने, विषमता आए, अशांति आए, ऐसा प्रयोग इंद्रियों से न करो। जब साधक इस ढंग से हो जाता है, ऐसा प्रयोग नहीं करता है, अतमुच्च, वो अत्यंत रूप से उससे अलग हो जाता है मानो। तो प्रेतास्माल लोकादमृता भवन्ति। ऋषि कहते हैं वह इस लोक से जा करके, प्रेत का मतलब जाना है। आप लोग मानते हैं प्रेत एक योनि जो रात में भयंकर रूप लेके खड़ा हो जाता है, और वो बिल्कुल झूठ है। कहीं प्रेत आपको मिले तो पकड़ ले आइए, उसको हम लोग बंद कर दें। प्रेत हो तो कुछ नहीं होता। प्रेत आसमान लोकादमृता भवन्ति। जब जीव यहां से चला जाता है शरीर छोड़ करके, अमृत हो जाता है। कहने का तरीका है उनका, यही अमृत हो जाता है। मर जाने के बाद अमृत क्या होगा जब यहां अमृत नहीं होगा? वो यही अमृत हो जाता है, क्योंकि आपका स्वरूप ही अमृत है। अमृत कहते हैं जो मरे न, अमृत कहते हैं जो जड़ न, मृत कहते हैं जड़। और आ उपसर्ग लग जाने से उसका अर्थ उल्टा हो जाता है, जो जड़ न हो, जो मरा न हो। आत्मा कभी मरती नहीं, इसलिए आत्मा अमृत है। और उस अमर तत्व को समझ करके, उस अमर तत्व में स्थित होकर के साधक यही अमृत हो जाता है, और अंततः वो देह के बंधन से भी छूट जाता है। तो ऋषि उत्तर देते हैं कि जो आंख की आंख है, कान का कान है, जीव का जीव है, मन का मन है, वाणी का वाणी है, वो आत्मा है। आत्मा से सारी इंद्रियों का व्यवहार होता है, इसलिए आत्मा श्रेष्ठ है।
और आत्मा चाहे यानी आप चाहें तो अपनी इंद्रियों पर बिल्कुल नियंत्रण कर सकते हैं। इंद्रिय और मन पर पूर्ण नियंत्रण ही जीवन की ऊंचाई है। इसी में सच्चा सुख है। हम अपने मन की गंदगी से प्रभावित होकर के भले विषयों में भटकें, लेकिन हमें पीड़ा के सिवा वहां कुछ मिलेगा नहीं। ऋषि आगे और कहते हैं, ना तत्र चक्षुर गच्छति ना वाक् गच्छति नो मनो न विदमो न विजानीमो यथा एतद् अनुशिष्यात् अन्यत् एव तद् विदित्तात् अथो अविदित्तात् आदि इत सुश्रुम पूर्वेशाम येन तद्व्यात् चक्षुरे। ना तत्र चक्षुर गच्छति, वहां आंखें नहीं पहुंचती, आत्मा तक आंखें नहीं पहुंचती। वो तो आंखों से देखता है। आंखों से कोई चाहे कि हमें दिखा दो, एक ने कहा आंखों से आप आत्मा को दिखा दीजिए तो मैं मानूं। तो मैंने कहा उसी प्रकार है जैसे आप हट करें कि मैं अपनी आंखों को निकाल करके हाथों पर रख करके देखना चाहता। अपनी आंखों को निकाल के हाथ में रख लेंगे तो कैसे देखेंगे? आंखें जहां वहां रहने दीजिए। अब आपके पास आंखें हैं इसलिए सिद्ध है कि आप दुनिया को देख रहे हैं। इसी प्रकार आत्मा को अपने से अलग करके देखने का जो हठ है, अपने को जाना चाहे कहे जो ऐसी बोल, कहें कबीर जियरा भया सो डामा डोल। साहब कहते हैं अपने आप को जो अलग देख रख करके जानना चाहता है और वैसा कहता वो डामा डोल है। तुम तो हो ही, तुम नहीं हो क्या? मेरी अपनी सत्ता तो निर्विवाद है। ऋषि कहते हैं ना तत्र चक्षुर गच्छति, आंखों से उसको नहीं देख सकते हो क्योंकि वही तो आंख से देखता है। उसी की सत्ता से आंखें देखती हैं तो आंखों से कैसे उसको देखोगे? ना तत्र चक्षुर गच्छति ना वाक् गच्छति, वाणी से उसको पकड़ नहीं सकते हो क्योंकि उसी द्वारा तो वाणी उच्चरित होती है। ना तत्र चक्षुर गच्छति ना वाक् गच्छति नो मनो, मन से भी उसका मनन नहीं कर सकते हो क्योंकि उसी द्वारा मन मनन हो रहा है। ना विदमो, अलग से उसको जाना नहीं जा सकता है। यथा एतद् अनुशिष्यात्, शिष्यों को उसका उपदेश कैसे करें? ऋषि कहते हैं समझ में नहीं आता। कैसे बताएं? आत्मा को कैसे दिखाएं? जब याज्ञवल्क्य से एक ऋषि ने उलझ करके कहा था तुम आत्मा कहते हो तो दिखाओ न कहां आत्मा है। तुम कहते हो घोड़े के 4 पैर होते हैं, वो चलता है, उस पर सवारी की जाती है, घोड़ा को दिखाओ ना। तो याज्ञवल्क्य ने कहा था जो सबको देखता है उसको कैसे दिखाऊं? तो ऋषि कहते हैं मैं शिष्यों को कैसे उपदेश करूं ये समझ में नहीं आता। जो मैं हूं वही तुम हो, इतना ही निर्देश गुरु करता है। गुरु अपने हृदय से निकाल करके शिष्य के हृदय में कुछ डालता नहीं, किंतु ये बताता है जो मैं हूं वही तू है, जो मेरे में वही तेरे में है। तू स्वयं धनी है, तेरे अंदर में तो स्वयं वो ब्रह्म, वो राम, वो खुदा, वो परमात्मा, वो परम तत्व, निर्वाण तत्व, मोक्ष तत्व। परमार्थ के जितने शब्द हैं पर्यायवाची, उन सबको जोड़ लो, सबका फलितार्थ आपके अंदर में विद्यमान आपका स्वरूप है। वो दिखाया नहीं जा सकता है, संकेत उसका होता है, निर्देश होता है। इसलिए ऋषि कहते हैं न विजानीमो यथा एतद् अनुशिष्यात्, मैं नहीं समझ पाता कि शिष्यों को उसका उपदेश कैसे करूं। न विजानीमो यथा एतद् अनुशिष्यात् अन्यत् एव तद् विदित्तात् अथो अविदित्तात् आदि। वह विदित से भी परे है और अविदित से भी परे है। वो आंखों और इंद्रियों और विषयों यानी इंद्रियों से विदित नहीं हो सकता है और अविदित भी नहीं है। वही तो सब समय विदित है, वही तो सब समय इंद्रियों से देख रहा है, जान रहा है। तो आत्मा अविदित कैसे है? और विदित अगर कहें तो आंखों से विदित कैसे होगा? वो इंद्रियों से कैसे जाना जाएगा? इसलिए वो विदित भी नहीं है और अविदित भी नहीं। ये रहस्य की भाषा है, लेकिन ये रहस्य बिल्कुल खुल जाता है अगर हम उसको समझें।
वो विदित नहीं है, यानी इंद्रियों से ग्राह्य नहीं। वो अविदित नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ही है आप, जो सबके अंदर में चेतना है, आप मस्तित्व है, वही तो है। तो अविदित कहां है? अपने आप की अनुपस्थित का अनुभव कभी कोई नहीं करता है। मैं नहीं हूं कोई कहे, इसलिए सिद्ध हो जाएगा वो है। एक आदमी ने एक को पुकारा, उसने कहा मैं, उन्होंने कहा आप सो तो नहीं रहे हैं, सो रहे होते तो कैसे बोलते? मैं सो रहा हूं इसलिए आप जाग रहे हैं, कह रहे हैं। एक बार पंडित गोविंद वल्लभ पंत भाषण कर रहे थे, उसमें मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो विरोधी पार्टी वाले दूर खड़े, वो तो गड़बड़ाना चाहते हैं कुछ, कहे कि आपके भाषण की आवाज हम लोगों के पास तक नहीं आती, जोर से बोलिए। उन्होंने कहा आप नहीं सुन पा पूरी सभा हंस दी। तब उनको पता लगा गलती हुई, क्योंकि नहीं सुन पा रहे हैं, वो कहते नहीं सुन पा रहे हैं, वो कहते नहीं सुन पा रहे हैं, तो बिना सुने कैसे उत्तर देते हैं? इसलिए अपने आप की अस्तित्व का बोध सब समय सबको होता है। तो ऋषि कहते हैं वो अविदित नहीं है और विदित नहीं, आंखों से देखा जाए संभव नहीं, लेकिन वही प्रेरणा देता है आंखों से देखने के लिए। इसलिए विदित और अविदित से दोनों पढ़े। इत सुश्रुम पूर्वेशाम येन तद्व्यात् चक्षुरे। ऋषि कहते हैं हमारे पूर्वजों ने इसी ढंग से हमें समझाया और हम भी इसी ढंग से कह रहे हैं। अपरोक्ष आत्मा, अपरोक्ष ब्रह्म की तरफ ही अर्थ लगाया जाएगा तो ऐसे ही हो। परोक्ष ब्रह्म की तरफ जब अर्थ लगाया जाएगा तब फिर उपगूढ़ हो जाएगा, क्योंकि वहां इंद्रियां नहीं पहुंच सकती, हम जानते नहीं हैं, शिष्यों को कैसे उपदेश करें, यह कह करके चुप हो जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो लाइन है अपरोक्ष ब्रह्म की, यानी आत्मा की, केने सिदम पतत प्रेषितम मना, ये पहला प्रश्न है। किसकी प्रेरणा से, किसकी इच्छा से मन होता है, और ये प्राण कैसे गतिशील होता है? केने सिताम बाज में मम बदंत चक्षु, किसकी प्रेरणा से वाणी निकलती है और आंखें देखती, और श्रोतम का देवो युनुक्ति, कौन देवता है जो कान को लगाता है सुनने में? और उसके उत्तर में ऋषि श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनो यद वाचो ही वाचम इत्यादि कहते हैं। जो मन का मन है, वाणी का वाणी है, और स्रोत का स्रोत है वो आत्मा। इसलिए आत्मा को अलग से उठा करके जानने की चेष्टा मत करो, आप हैं। जो खास बात है वो ये है कि मन इंद्रियों को वश में करना, जिसके लिए ऋषि ने बताया कि अतमुच्च धीरा, विवेकवान पुरुष अपने आप को मूंज में से सीख निकाल लेने के समान विषयों से निकाल लेते। वह गलत व्यवहार इंद्रियों की नहीं करते, गलत व्यवहार मन से नहीं करते, जीवन जीते, लेकिन पानी में जैसे कमल होता है, पानी में लिपायमान नहीं होता, तैसे अपने आप को निर्लिप्त रखते। और जीवन जीने का यही तरीका और कोई तरीका नहीं। ये हाय बप्पा हाय दैया मिट नहीं सकता है आत्मबोध बिना। जो आप चाहते हैं वो होगा नहीं। आप चाहते हैं परिवार के लोग आपके रुचि के अनुसार सब नाचते रहें, वो कभी होने वाला नहीं। आप चाहते हैं आपका शरीर बिल्कुल निरोगी रहे, इसमें सिकन भी न आए, बाल भी उजले न हो और दांत भी न उखड़े, ये संभव नहीं। जो हम अनुकूलता चाहते हैं वो प्रतिकूलता के रूप में बदल रही है और निरंतर बदलती जा रही है, बदल के रहेगी। हमें कभी प्रतिकूलता न मिले, अपमान न मिले, ये संभव ही नहीं। सुखी हम तभी रह सकते हैं जब मन को जीते, इंद्रियों को जीते। ऋषि आगे कहते हैं एक एक इंद्रिय पर यद वाचान्यभ्योदितम येन वागिभ्योदते तदेव ब्रह्मत्वम विद्ध नेदम यदमुपास्ते। प्रश्न हुआ कि ब्रह्म कहां है और क्या है? ऋषि उत्तर देते हैं यद वाचान्यभ्योदितम, जो वाणी द्वारा अभ्योदित नहीं हो सकता। अभ्योदित होना, प्रकट होना,
वाणी से जिसको प्रकट नहीं कर सकते, वाणी से जिसको कह नहीं सकते, यद वाचान्यभ्योदितम येन वागिभ्योदिते, जिसके द्वारा वाणी अभ्योदित होती है, वाणी प्रकट होती है, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, तद एव ब्रह्म त्वम विद्धि, उसी को तो ब्रह्म जान। जिसके द्वारा वाणी प्रकट होती है उसको तो ब्रह्म जान। नेदम यदिदम उपासते न इदम यदिदम उपासते, ये नहीं कि जिसकी तू उपासना करता हो ब्रह्म है। आज तक तू जिसकी उपासना करता आया है वो ब्रह्म नहीं। तू आंख से देख करके किसी मूर्ति की उपासना करता है, किसी लिंगी की उपासना शिवलिंगी की उपासना करता है, किसी ताजिए की उपासना करता है, किसी मकबरे का करता है, तो किसी स्तूप का करता है, तो किसी गंगा जमुना का करता है। ऋषि कहते हैं नेदम यदिदम उपासते, नेदम यदिदम ना इदम यदिदम उपासते, ये जिसकी तू उपासना कर रहा हो ब्रह्म नहीं। ब्रह्म तो वह है जो वाणी से प्रकट नहीं होता, किंतु जिसकी सत्ता से वाणी प्रकट होती है। किसकी सत्ता से वाणी प्रकट होती है? अंतरात्मा। अंतरात्मा ही जब चाहती है बोलूं तब वाणी हिलती, जीभ हिलती। अंतरात्मा जब तक नहीं चाहती है वाणी हिल नहीं सकती है। जो मौन हो जाते हैं जीभ मजाल है कि बोल दे। खड़ेश्वरी हो जाते हैं, 12-12 बरस 16-16 बरस तक खड़े रहते हैं, उनके पैर में राग मवाद बहता रहता है, लेकिन ये क्या बल है पैर का कि बैठ जाए। जो एक हाथ उठाए रखते हैं 12 बरस तक एक हाथ उठाए रहे, हाथ सूख गया, हाथ में क्या शक्ति है कि वो नीचे आ जाए। अंदर का प्रेरिता इंद्रियों को जैसे चलाएगा वैसे तो होगा। फिर आप तंबाकू नहीं छोड़ सकते। 12 बरस तक लोग खड़े रह जाते हैं, आप तंबाकू नहीं छोड़ सकते, बीड़ी नहीं छोड़ सकते, पान नहीं छोड़ सकते, मांस नहीं छोड़ सकते, शराब नहीं छोड़ सकते। कैसे नहीं छोड़ सकते? जब लोग ऐसे ऐसे होते हैं कि 12-12 बरस तक खड़े हैं, 16-16 बरस तक हाथ ऊपर किए खड़े हैं, तो आप पान तंबाकू कैसे नहीं छोड़ सकते? अपने बल को समझें। आपत्ते समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। हनुमान चालीसा में मुझे ये चौपाई बहुत प्राणवान लगती। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। अपने तेज को संभाल लो, तीनों लोग आपके हाथ से कांपेंगे। तीनों लोग का मतलब है मन वाणी कर्म। ये तीनों पर आपका आधिपत्य हो जाएगा। अपने बल को समझिए, अपनी शक्ति को अपने तरफ लौटाइए। तो ऋषि कहते यद वाचान्यभ्योदितम, जिसके द्वारा वाणी प्रकट नहीं होती, येन वाग्यभ्योदते, जिससे वाणी प्रकट होती है, जो वाणी से प्रकट नहीं होती किंतु जिसके द्वारा वाणी प्रकट होती है, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उसी को तो ब्रह्म जान। नेदम यदिदम उपासते, जिसकी तू उपासना करता हो ब्रह्म नहीं। यन मनसा न मनते येन आहुर मनोमतम, तदेव ब्रह्मत्वम विद्ध नेदम यदिदम उपासते। यन मनसा न मनते, मन द्वारा जिसका मनन संभव नहीं है, यन मनसा न मनते। येन आहुर मनोमतम, यह कहा जाता है एन आहु, आहु नाम कहना। ऐसा कहा जाता है कि उसी के द्वारा मन मनन करता है, उसकी सत्ता पा करके मन मनन करता है। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उसी को तो ब्रह्मजान जो मन का नियंत्रक है। नेदम यदम उपासते, और मन से सोच सोच करके जिसकी तो उपासना करता वो ब्रह्म नहीं। मालूम होता है कोई आधुनिक कह रहा, क्या हमारे ऋषि कम आधुनिक थे? हम ये सबको पढ़ना गुनना भूल गए। अगर कहीं कुछ होता है तो भागवत कथा हो रही, वहां गए बैठे, तो फिर वहां रासलीला कथा हो। कभी तो जन्म हुआ, कृष्ण महाराज का जन्म बता दिया गया, कभी धुंधकारिक कथा बता दी गई, कभी वो जमला अर्जुन उद्धार बता दिया गया, एक दिन एक रासलीला बता दी गई, एक दिन कंसवध बता दिया गया। अब आप यही सुन करके बस कृतार्थ हो गए। जो हमारे यहां रहस्य भरा है पुराने ग्रंथों में,
वो सब धीरे धीरे मनन चिंतन छूट गया। निर्गुणी धारा के संतों ने उसको उठा करके सामने रखा अपनी भाषा में, सदगुरु कबीर, और उसके पश्चात एक विशाल वाहिनी जो निर्गुणी धारा संतों की है, दादू साहब, नानक साहब, घीसा साहब, पलटू साहब, ये सब जो निर्गुणी धारा के संतों ने कहा, वही सार तत्व को कहा जो पुराने जमाने में उपनिषदों में कहा गया था। तो यद वाचा नभ्योद, जिसको आंखें नहीं देख सकती, एन चक्षुष पश्यति, जिसकी सत्ता से आंखें देखती हैं, तद एव ब्रह्मत्वं विद्धि, उसी ही को तू ब्रह्म जान। जिसकी सत्ता से आंखें देखती हैं, उस सत्ता को तू ब्रह्म जान। नेदम यदनोपास्ते, आंखों से देख करके जिसकी तू उपासना करता वो ब्रह्म नहीं। बारंबार ऋषि निचली पंक्ति को बारंबार दोहराते, नेदम यदमुपास्ते, नेदम यदमुपास्ते, ये बारंबार दोहराते हैं। नेदम यदमुपास्ते, ये बारंबार दोहराते हैं। तदेव ब्रह्मत्वं विद्ध नेदम यदमुपास्ते, तदेव ब्रह्मत्वं विद्ध नेदम यदमुपास्ते, ये बारंबार दोहराते हैं। नकारात्मक को लेकर के दोहराते हैं। नकारात्मक की जरूरत पड़ जाती है। जब लोग जड़ हो जाते हैं अंधविश्वास में और उसको सकारात्मक मान लेते हैं, तो नकारात्मक भाषा में फटकारना पड़ता है, तभी वो छूट। इसीलिए यहां 5 मंत्रों में नकारात्मक नकारात्मक कहते हैं। यह चक्षुषा न पश्यति, जिसको आंखों से नहीं देख सकते, एन चक्षुष पश्यति, जिसकी सत्ता से आंखें देखती हैं। देखो, आप नींद में होते हैं, सुषुप्ति में आंखें कहां देखती हैं? कितने लोग तो सोते हैं आंखें खुली रहती, लेकिन देख नहीं सकते, क्योंकि देखने वाला के सामने तो एक अवस्था का आवरण आ गया है, तो आंखें क्या करेंगी? मन भी, हम बैठे रहते हैं, बातचीत करते हैं, बातचीत करते करते मन हमारा कहीं अलग चला गया, तो अगला आदमी जो कह रहा है उसको हम समझ नहीं पाते हैं, तो कहते हैं अच्छा जरा फिर से कहो, तो फिर से कहने मतलब हम ध्यान नहीं दिए। इसलिए मन का भी जो मन है, आंखों का जो आंख है, कान का कान है, जीव का जीव है, वो आत्मा है, इसको पहले कहा है। तो जो आंखों से नहीं दिखाई देता, किंतु जिसकी सत्ता से आंखें देखती हैं, उसको तू ब्रह्म जान। आंखों से देख करके जिसकी तू उपासना करता, वो ब्रह्म नहीं। यत् प्राणे न प्राणति येन प्राणः प्रणीयते, तदेव ब्रह्मत्वं विद्ध नेदम यदमुपास्ते। यत् प्राणे न प्राणति, जो प्राण से गतिशील नहीं होता, येन प्राणः प्रणीयते, किंतु जिसकी सत्ता से प्राण गतिशील होते, तदेव ब्रह्मत्वं विद्ध, उसी को तू ब्रह्म जान। नेदम यदमुपास्ते, प्राण से गतिशील तत्व की जो तू उपासना करता, वो ब्रह्म नहीं। प्राण जिसकी सत्ता से गतिशील, वो ब्रह्म है। उसको मैंने पहले कहा, प्राण से प्राणा मंत्र आया था, चक्षु से चक्षु, मनसो मनो, जो मन का मन है, आंख है, प्राण का प्राण है, वो आपका स्वरूप है, आप है। ये मत समझिए आप है, वो आप ही, वो आत्मा, वो ब्रह्म। ऋषि कहते हो तुम ही हो। इसलिए अहम अस्मीत, बारंबार उपनिषद में आता, अहम अस्मीत, मैं ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये उपनिषद की बराबर घोषणा। तो यद प्राणन न प्राणति, जो प्राण से गतिशील नहीं होता, एन प्राणा प्रणीते, जिसकी सत्ता से प्राण गतिशील होते हैं, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उस आत्मा को तू ब्रह्म जान। नेदम यदमुपास्ते, न कि जिसकी तू उपासना करता है वो। ये श्रोत्रण न शृणोत, एन श्रोतमिदम श्रुतम, तदेव ब्रह्मत्वं विद्ध नेदम यदमुपास्ते, जो कान से नहीं सुनाई देता, जिसकी सत्ता से कान सुनते हैं, उसको तू ब्रह्म जान। और कान से सुन करके जिसकी तू उपासना करता है, वो ब्रह्म नहीं। इन 5 मंत्रों का, और उसके पहले न तच्चक्षुर गच्छत, न वाग गच्छत, नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथा एतदनुशिष्यात्, या स्रोतस् श्रोतम इत्यादि, ये सब का सार यह है
कि हृदय मंदिर में बैठा हुआ आत्मा जो आंख, नाक, कान, जीभ, चाम सबको प्रेरणा देता है और मन को प्रेरणा देता वही ब्रह्म है। और कबीर साहब की भाषा में कहें तो वही राम है। कबीर साहब ने ब्रह्म बहुत राम कहा, क्योंकि वे वैष्णव परंपरा से जुड़े थे, स्वामी रामानंद से, और राम शब्द का उस समय बहुत प्रचार था। इसलिए कबीर साहब ने राम शब्द खूब कहा। केवल अपने मुख्य ग्रंथ बीजक में 250 बार उन्होंने राम कहा। इसलिए जो अंदर में जिसकी सत्ता से सब हो रहा है, उपनिषद की ऋषि उसको आत्मा और ब्रह्म कहते हैं और कबीर साहब उसको राम कहते हैं। और वह राम, वो ब्रह्म, वो आत्मा, वो आप है। आप अपनी सत्ता और महत्ता को समझें। आप अपने को काट के अलग न करें राम से और भगवान से। अपने को हीन और तुच्छ न समझें। आप परम पवित्र, परम शुद्ध बुद्ध, परम कल्याणमय, जो आप चाहते हैं दुख के अत्यंत निवृत्त और परमानंद और परम शांत, वो आपका स्वरूप ही है। उसको पहचाने। इसीलिए ऋषि कहते हैं नेदम यदम उपासते, जिसकी तू उपासना करता हो ब्रह्म नहीं। ब्रह्म तो वह है जो सबको प्रेरणा करता है और तू ही। आगे और आत्मा के विषय में वो जोड़ डाल करके और खुलासा करते हैं। प्रतिबोध वित्तम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम। प्रतिबोध वित्तम मतम, प्रतिबोध से जो विदित है वही मत है, वही ज्ञान है। प्रति कहते हैं लौटने, जैसे प्रतिबिंब, प्रतिध्वनि, प्रतिक्रिया, प्रतिबल, प्रतिनाम उठना, बोध और प्रतिबोध। यहां बोध का अर्थ है दृश्य को जानना और प्रतिबोध का अर्थ है दृष्टा को जानना। दृष्टा और दृश्य दो, जो दिखाई दे वो दृश्य है और जो देखे वो दृष्टा है। ये सारा प्रपंच दिखाई देता है, ये दृश्य। आंखों का दृश्य रूप है, कान का दृश्य शब्द है, शब्द भी दृश्य है, कान से हम उसे जानते हैं। और जीभ का दृश्य रस है, त्वचा यानी चाम का दृश्य स्पर्श है, और नाक का दृश्य गंध है, मन का दृश्य संकल्प विकल्प है। पांचों विषय और संकल्प विकल्प ये सब दृश्य है। और इसका दृष्टा आत्मा चेतन है, जो सबके अंदर में बैठा है। वह दृष्टा देखता है तब उसको बोध होता है, और जब लौटता है अपने तरफ तब प्रतिबोध होता है। प्रतिबोध होना है अंतर्मुख होना। हम जब बाहर आंख खोल करके देखते हैं तो बहिर्मुख हो जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं जब तो अंतर्मुख हो जाते हैं। लेकिन अगर मन अंतर्मुख ना हो तो केवल आंख बंद करने से अंतर्मुख नहीं होगा। बाहर सोचते हैं तो बहिर्मुख हैं, जब अंदर सोचते हैं तो अंतर्मुख हैं। प्रतिबोध वित्तम मतम, प्रतिबोध से जो विदित है, प्रतिबोध द्वारा जो जाना गया है वही सच्चा ज्ञान है। अंतर्मुख द्वारा जो जाना गया वही सच्चा ज्ञान है। संसार को भूल करके जो जाना गया वही सच्चा ज्ञान है। यहां संसार को भूलने की राय देते हैं ऋषि। हम एक क्षण नहीं भूलना चाहते हैं। हम कुछ करना चाहते हैं, देखना चाहेंगे, देखने कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ सुनना चाहेंगे, सुनने नहीं मिलेगा तो कुछ चीखना चाहेंगे, नहीं कुछ हो तो तम्बाकू रगड़ करके थोड़ा सूंघे तो कुछ लगता है गर्माहट है, कुछ पान खा लें, चाय ही पी लें 2 कप, और कुछ तो करें, कुछ न करें, बेकार की जिंदगी। ऋषि कहते हैं कि जिसको तुम बेकार कहते हो वही साकार है, और जिसको तुम साकार कहते हो बेकार है। तुम्हारे ऐसे कुछ क्षण होने चाहिए जब सारी इंद्रियां ठप हो और मन ठप हो, यही समाधि है। इंद्रियों का ठप हो जाना और मन का ठप हो जाना समाधि है। इंद्रियां क्रिया छोड़ दे और मन क्रिया छोड़ दे, फिर क्या पूछना, शेष स्वयं शु तत्व आ जाए। प्रतिबोध वित्तम मतम, प्रतिबोध से विदित
मत यानी ज्ञान, वही आत्मज्ञान है। अपने तरफ लौट आने से जो ज्ञान होता वही ज्ञान है। आप सबके बीच में बैठे रहें, बात करते रहें, अपने आप का ख्याल नहीं होगा। अकेले हो तब ख्याल होगा, लेकिन अकेले में भय लगता है। अकेले में तो खुराफात की याद आती है तो और भय लगता है। और निश्चित है मन जितना शैतान है उतना खुराफात की याद होगी, लेकिन खुराफात से घबराए न, मन के खुराफात से। उसको तोड़ने के लिए अकेले हों और अपने आप को परखने के लिए अकेला होना बहुत जरूरी है। जब आप अकेले खाट पर बैठे होते हैं तब आप अपने चेहरे को, अंदर के चेहरे को समझ सकते हैं कि आपका चेहरा कुद्रूप है कि सुंदर है। अगर अकेले में आपके अंदर में प्रेम, करुणा, क्षमा, दया, संतोष, निर्मलता है तो समझ लीजिए आपका चेहरा ठीक है। सबके बीच में बातचीत करते तो ये गंदगियां नहीं रहती करीब करीब। जब सब हट जाते अकेले में गंदगियां उभरती हैं, और अकेले में अच्छाइयां उभरें इसका मतलब गंदगी घट गई और अच्छाइयां आ गई। अकेले बैठे हों, अकेले चलते हों, अकेले हो, तब अंदर में क्या उठता है इस पर ध्यान दीजिए, और उसी समय अपने आप की परख होती है। इसलिए हर साधक को अकेले होना चाहिए। कुछ समय के लिए अकेले होइए, और जब एक खुराफात मन में आएगा तो आप घबरा जाएंगे, लेकिन घबराइए ना, साधना कीजिए, मन को ठीक कीजिए। जो परिपक्व साधक है जैसे अकेले होता है समाधि है मानो उसकी। दूसरे लोग में बातचीत करते हैं, बहिर्मुख वृत्ति हो जाती है। जैसा दूसरा हटाओ समाधि में ही, इसलिए अकेले होना जरूरी है। तो ऋषि कहते हैं प्रतिबोध वित्तम मतम, प्रतिबोध द्वारा विदित मत यानी ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। अपने तरफ लौट आना वो सच्चा ज्ञान है। अंतर्मुख हो जाना सच्चा ज्ञान है। जब तक आप देखते, सुनते, सूंघते, चीखते, सोचते हैं तब तक अपनी अंतरात्मा से अलग है। देखना, सुनना, सूंघना, चीखना, सोचना छोड़ दें, बस तब अंतरात्मा में आ जाए। शरीर के लिए देखना, सुनना, सूंघना पड़ेगा, व्यवहार करना पड़ेगा, लेकिन उस व्यवहार में भी अनासक्त रहें। खाएं अनासक्त होकर, देखें अनासक्त होकर, मोह न करें। सौंदर्य एक धोखा, सौंदर्य बहुत थोड़े दिन रहता है। इस पर तो मैं बारंबार आपसे कहा करता हूं। जिनके शरीर में सुंदरता है कितने दिन, 4-6 वर्षों में बस सुंदरता बह जाती है। और एक सुंदर आदमी दिन भर में कई बार सुंदर लगता है। कभी तो नहा धो लिया, थोड़ा चुस्त हो गया, सुंदर लगता है। और लेटा हो, लेट करके उठा हो, सुंदर नहीं लगता। कहीं धूप से आया हो, सुंदर नहीं लगेगा। पसीना आ गया हो, सुंदर नहीं लगेगा। सुंदरता एक धोखा है। हम सदैव सावधान रहें, मन को पतित न होने दें, मन को संभाले रहें, इंद्रियों को संभाले रहें। यही मनुष्य की वीरता है। इसी में उसे सच्ची शांति मिलेगी। प्रतिबोध वित्तम मतम, अपनी तरफ लौट आना आत्मज्ञान है। अमृतत्वम ही विंदते, इससे अमृतत्व का अनुभव होता है। अपने तरफ लौट आने से अमृतत्व का अनुभव होता है। जो बाहर रहेगा विष का अनुभव होगा। कितना आकर्षक विषय आप सोचें, उसमें आपका चित्त बेचैन रहेगा। जितने रागात्मक गीत हैं वो कैसे आप जानते हैं? जो विरह के गीत हैं वो कहीं भी रिकॉर्डिंग में सुन लो, तेरी याद में छटपटाता है और दिल फटता है, या ये हो रहा है, वो हो, हरदम परेशान। जितने ऐसे गीत सुनो, कहीं भी सुनो, तो गाने वाला परेशान होगा। वो यही व्यक्त करेगा कि हम परेशान हैं, दुखी। तो बाहर अपना मन भटकाने से सदैव शांति। विषय अमृतत्व में विंदते, जिससे अमृतत्व का अनुभव हो, वो प्रतिबोध वित्तम मदम में, अंतर्मुख होने में। जब आदमी बाहर से लौट करके आत्म अभिमुख होता है तब उसे अमृतत्व का अनुभव होता है। अमृतत्व ही विंदते, आत्मना विंदते वीर्यम, विद्या विंदते अमृतम। आत्मना विंदते वीर्यम, आप कहेंगे कि हम बहुत साधारण आदमी हैं महाराज,
ये बड़ा कड़ा उपदेश है, हम बहुत साधारण आदमी। ऋषि कहते घबराओ मत, आत्मा विंदते वीर्यम। आत्मा से आदमी वीर्य लाभ करता है। वीर्य नाम बल। जो अपनी आत्मा का विश्वास नहीं करता, आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्मा का नियंत्रण नहीं, वो आदमी नहीं, मिट्टी। सेल्फ रेफरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, ये तीन की बड़ी जरूरत है। आत्मज्ञान, आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण। और जो अपनी आत्मा की महत्ता को समझता है, जो समझता है कि मैं विकारों को दूर कर सकता हूं, मैं इसी जीवन में पूर्ण शुद्ध बुद्ध हो सकता हूं, मैं कृतार्थ हो सकता हूं, वही हो सकता है। कायर कुचर आदमी कहीं कुछ नहीं कर सकता। न वो व्यापार कर सकता है ठीक से, न नौकरी ठीक से कर सकता है, न खेती कर सकता है, न डॉक्टरी कर सकता है, न वकालत कर सकता है। कायर आदमी कुछ नहीं कर सकता। जो आत्मविश्वासी होगा वही कर सकता है। दूसरे लोग कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? ऋषि कहते हैं आत्मना विंदते वीर्यम। आत्मा से ही बल प्राप्त होता है। आत्मा को खो करके कोई बल नहीं पा सकता। अपने आत्मा को कुचल करके कोई ऊपर नहीं उठ सकता। आत्महीन बनकर मैं कुछ नहीं कर सकता, इस प्रकार सोच करके आदमी बेकार हो जाता है। इसलिए ऋषि कहते हैं आत्मना विंदते वीर्यम, विद्या विंदते अमृतम। ये आत्मज्ञान रूपी विद्या से अमरता की प्राप्ति होती है। इसलिए आत्म विद्या में लगो। ऋषि आगे और कहते हैं ये चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति ना चेरी हावेदीन महती विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेतास्माल लोकाद मृता भवन। ये चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति। अगर आज चेत गया तो सत्य कल्याण है। ना चेरी हावेदीन महती विनष्टि। आज नहीं चेता तो महान विनाश है। आज चेतने का समय है, आज जागने का समय है। हमारे स्वजन जब मर जाते हैं तो हमें चोट लगती है। अभी एक पत्र आया दिल्ली की तरफ से, और वो साधक का कोई निकट का मर गया। उसने पत्र लिखा है कि महाराज मेरी स्वरूप स्थित, मेरी आत्मस्थित पूर्ण नहीं हुई। मुझे भय है कि शरीर छूट न जाए। देखो मेरे साथी चले गए, मुझे और तो कुछ इच्छा नहीं, संसार चलता रहे, लेकिन जिसके लिए मैंने देह धारण किया वह मेरा काम पूरा नहीं। मेरा मन निर्मल एवं एकाग्र होकर के आत्मलीन पूरा का पूरा नहीं हुआ। थोड़े समय आत्मलीन होता फिर भटक जाता। इसलिए मेरा काम पूरा नहीं हुआ और मेरा भी शरीर थोड़े समय आत्मलीन होता फिर भटक जाता। इसलिए मेरा काम पूरा नहीं हुआ और मेरा भी शरीर छूट न जाए, बीच ही में चला जाऊं। उसने हड़बड़ा के पत्र लिखा क्योंकि साथी चला गया है। कुछ दिन में सामान्य हो जाएगा, भूल जाएगा। जो सदैव याद रखे इसको वही जाग सकता है। ये चीज वेदीदत सत्यमस्ति। ये नाम यही अभी चेत अवेदीदत। अवेदित नाम जानना, जाग जाना, समझ लेना। अगर आज चेत गया सत्यमस्ति तो सत्य है, कल्याण है। ना चेती हावेदीन महती विनष्टि। अगर आज नहीं चेता तो महान विनाश। अगर हमारे आंखें न होती तो व्यवहार के काम में परेशानी होती। संतों के दर्शन कैसे करते, सत्शास्त्र कैसे पढ़ते, किसी अच्छी जगह कैसे जा पाते, पैर न होते कैसे चलते, हाथ न होते सेवा कैसे कर सकते, पागल होते तो नाली पानी पीते, कुछ भी न सोच पाते, कोड़ से गलित होते तो कहीं किनारे पड़े रहते, समाज में जा भी नहीं सकते, फालिज मार दिया होता, उठ न पाते। कैसा सौभाग्य है कि हमारा ये सब नहीं है। कितना सुंदर समय है, लेकिन इस समय को हम कैसा खोते हैं धोखे में। और थोड़े दिन में वो सब आने वाला है। अंतर होता है, किसी चलते फिरते शरीर छूट जाता है, किसी कुछ हो करके छूटता है, लेकिन आता है। देरी लगती है लेकिन देरी है नहीं।
बहुत जल्दी जल्दी सबके सामने ये चीज आती है। इसलिए ऋषि कहते हैं ये चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति ना चेदी हा वेदी महती विनष्टि। आज अगर जग गया तो महाकल्याण है, आज न जगा तो महान विनाश। इसलिए हमें जग जाना चाहिए। भूतेषु भूतेषु विचित धीरा प्रेतास्माल लोकाद मृता भवन्ति। भूत भूत में, भूत का मतलब आत्मा, भूत का मतलब मिट्टी पानी आग हवा आकाश। जड़ तत्वों को भी भूत कहते हैं और आत्मा को भी भूत कहते हैं। वह आत्मभूत हैं। इस प्रकार भी भूत प्रत्यय जोड़ करके कहा जाता है, नहीं आत्मलीन है, ब्रह्मभूत हैं यानी ब्रह्मलीन है। तो भूत प्रत्यय भी लगता है जो लीनता के लिए भी प्रयोग होता है। लेकिन भूत मानते हैं लोग जो काला काला होता है और रात में आता है, क्योंकि जिनके दिमाग में रात है उन्हीं को भूत आता है। अगर दिमाग में हमारे रात न रह जाए तो भूत चला जाएगा। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं, चुड़ैल नाम की कोई चीज नहीं, और ये सब दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ऋषि कहते भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा। भूत भूत में यानी प्राणी प्राणी में विचित्र नाम अच्छी तरह से चिंतन करके कि वह आत्मअस्तित्व मेरे ही में नहीं सब में, जो मैं हूं वही हुआ है, वही सब है। भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा। प्राणी प्राणी उस आत्म तत्व को जान करके प्रेतास्माल लोकात्मता भवन्ति। प्रेत होकर के, प्रेत यानी जा करके। यहां भी भूत प्रेत दोनों आया। ये भूत प्रेत दोनों अर्थ नहीं है। भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेतास्माल लोकात्मता भवन्ति। भूत भूत नाम प्राणी प्राणी में उस आत्म तत्व को जान करके प्रेत अस्माल लोकात्मता भवन्ति। इस लोक से जा करके प्रेत नाम जा करके अमृत हो जाता है। इस लोक से जा करके मतलब इस लोक का मोह छोड़ करके, जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है उसका मोह जीत करके वो अमृत हो जाता है। यही अमृत यही विष है। हम शरीर में और शरीर के इर्द गिर्द फैले हुए प्राणी पदार्थों में मोहग्रस्त हैं, तो मानो मरे हुए हैं, और इन सब में हम अनासक्त हैं तो अमृत है। लेकिन ये बिल्कुल उल्टा लगेगा। पास वालों मोह न करे, राग न करे, द्वेष न करे तो आनंद ही क्या। एकदम मर जाए, कुछ नहीं कुछ न करे, बेकार जिंदगी। जिंदगी लगती है जो उसमें कुछ गर्माहट, और गर्माहट समझते हैं उलझना। लेकिन ये भूल है हमारी, हमारी आदत ऐसी है। अब आदत बस ऐसा हम समझते हैं। हम इंद्रिय और मन के जो विषय हैं उनमें आनंद मानने के आदी हैं। जब उससे हट करके प्रतिबोध वित्तम मतम अमृतत्वम ही विंदते, जब हम प्रतिबोध में आएंगे, अपने तरफ लौटेंगे, आत्मलीन होंगे, उसका सुख जब अनुभव में आ जाएगा तो सब फीका हो जाएगा। कहां विषय को भोग, परम भोग एक और है, जाके होत संयोग नियत लागत इंद्रपद। ये भरतर जी के श्लोक का अनुवाद है। कहां विषय को भोग, परम भोग एक और है। ये इंद्रियों से जो विषय दी भोग में क्या कीमत है। परम भोग तो कुछ और ही है, जिसके संयोग से होने पर इंद्रपद भी फीका लगता है। और वह भोग क्या है? अंतर्मुख होना। आत्मनुभूत ही वो परम भोग है। तो ऋषि कहते हैं ये चेत वेदी दत्त सत्यमस्ति। आज अगर जग गए, आज चेत गए तो कल्याण समझो, आज न चेते तो महाविनाश है। इसलिए आज चेत जाओ, जग जाओ, और प्राणी प्राणी में उस आत्म तत्व को समझो। जात पात का भेद, स्त्री पुरुष का भेद, पंथ संप्रदाय का भेद, मत मजहब का भेद, ये सारे भेद झूठे। सभी के अंदर में वही तत्व बैठा है, वही राम तत्व, वही ब्रह्म तत्व, वही शिव तत्व, वही आत्म तत्व, जीव तत्व सबके अंदर में बैठा। और ऐसी दृष्टि हमारी हो जानी चाहिए जिसमें समता,
समता जब प्राप्त हो जाती है इंसान को, तो हर शोक, हानि, लाभ, शोक, मोह, दुख, सुख से उसका मन ऊपर उठ जाता है। भूतेश भूतेश विचित्र धीरा, भूत भूत में, प्राणी प्राणी में उसको देखना सहज नहीं है। ऋषि कहते धीर होकर के वो देखता है। धीरा, धीरा शब्द प्रयोग बारंबार उपनिषद में आता है। जहां विवेकवान के लिए कहा गया, जहां इंद्रिय जयी के लिए कहा गया, धीर शब्द का प्रयोग किया गया। वो धीरवान होता है जो उसमें वैसे देखता है। वैसे तो समझ मन से मान लेना, हाँ सब में भाई वही है, ये कहां अलग है। सब में मान लिया और फिर ठगते हैं, दूसरे को धोखा देते हैं, राग द्वेष करते हैं। तो समझना का जना आचरण में है। शब्द काफी नहीं है, वाणी काफी नहीं, वाणी का प्रयोग जीवन में होना चाहिए। जो हम ज्ञान की बात कहते हैं, कहां कबीर पद बोझे सोई, मुख हृदय जाके एके हुई। साहब कहते वही सत्य को समझेगा जिसके मुख और हृदय में एक ही बात समाई। और मुख कछु और हृदय कछुआना, सपने हो काहु मोह नहीं जाना। जिसके मुख में कुछ और है, हृदय में कुछ और है, उस स्वप्न में भी आप तत्व को नहीं समझ सकता। इसलिए ऋषि कहते हैं कि आज जग जाओ, कल का भरोसा छोड़ दो। केन उपनिषद पर मैंने कुछ मंत्रों पर आपके सामने चर्चा की। केन उपनिषद की शुरुआत केने सितम तदत प्रेषितम मन, केन प्राणा प्रतिमा प्रेत युक्त से शुरू होता है। किसकी प्रेरणा से, किसकी इच्छा से मन विषयों में जाता है, प्राण गतिशील होता है, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं। तो ऋषि ने उत्तर दिया जो कान का कान है, जो प्राण का प्राण है, जो मन का मन है, जो आंख का आंख है, उसके द्वारा। ये भी संकेत में निर्देश है, सीधा नहीं। इसीलिए उपनिषद है। उपनिषद यानी रहस्य है। तो कान का कान कौन, आंख कौन? आत्मा। आत्मा के न रहने पर कान बेकार, आंख बेकार, सब बेकार। बहुत लोग कहते हैं रोग है शरीर में, ये परेशानी वो परेशानी, मार हाय तोबा, जीव निकल गया, सब हाय तोबा खत्म। बस लपेट करके ले करके आग पर रख दिए या पानी में फेंक दिया, मिट्टी में गाड़ दिए। जब तक जीव है इसकी सार्थकता है। इसलिए प्राण का प्राण, मन का मन, आत्मा है। और उसी के लिए ऋषि आगे ये बतलाए कि वो आंख से नहीं देखा जाता, वाणी से नहीं कहा जा सकता। वाणी से जो कहा जा रहा है वो संकेत है, वो थोड़े कहा जाएगा, तो निर्देश है। मन से भी नहीं जाना जा सकता क्योंकि वही मन को जानता है। और इसी की व्याख्या में 5 मंत्र मैंने कहा, नेदम यदम उपास्ते वाला, तदेव ब्रह्मत्वम विद नेदम यदम उपास्ते, यानी जो वाणी से नहीं व्यक्त होता किंतु जिसके द्वारा वाणी व्यक्त होती है, जो मन से नहीं जाना जाता किंतु जिसके द्वारा मन जाना जाता है, जो आंखों से नहीं देखा जा सकता, जिसकी सत्ता से आंख देखती है, जो प्राण से गतिशील नहीं होता किंतु जिसकी सत्ता से प्राण गतिशील होते हैं, जो कान से सुनाई नहीं दे सकता किंतु जिसकी सत्ता से प्राण सुनते हैं, उसको तो ब्रह्म जान, यही वो आत्मा है। और उसी को थोड़े में ऋषि ने कहा प्रतिबोध वित्तम मतम। प्रतिबोध ही सच्चा ज्ञान है। प्रति मैंने आपसे कहा लौटना, और आप सब पढ़े लिखे हैं, इसका अर्थ आप स्वयं जान सकते हैं। प्रतिबिंब, प्रतिध्वनि, प्रतिबल, प्रतिक्रिया, प्रति लौटना, बोध नाम जानना, प्रतिबोध लौट करके जानना, अपने तरफ लौट आना। और अपने तरफ लौट करके जब अपनी आत्मा को जाना जाता है तब अमृतत्व में विंदते, अमृतत्व अमरता की प्राप्ति होती है। और आत्मना विंदते वीर्यम, ऋषि आपको साहस देते हैं कि घबराओ मत। आत्मा से ही आदमी बलवान होता है। आत्मा पर विश्वास करके आदमी उठ खड़ा होता है। उत्तिष्ठम जागृत पराग बनाने बोधो, ये भी उपनिषद में कहा गया आगे, कठ उपनिषद में। उठो जागो, महापुरुषों के पास जाओ और बोध प्राप्त करो। और फिर अंत में ऋषि कहते हैं ये चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति ना चेद या वेदी माती विनिष्ठ। आज जग गया तो कल्याण है, आज न जगा तो महाधोखा है। इसलिए हमें आज जग जाना चाहिए। ज्ञान की बात सुनकर, सत्साहित्य में पढ़कर किसी की मृत्यु होने से थोड़ी हमारी आंखें खुलती हैं।
लेकिन ये ज्ञान की बात जब निरंतर रहे तब जीवन में सार्थकता आती है। इसलिए जो आप यहां सुनते हैं, इसको बनाए रखने के लिए घर में सद्ग्रंथ पढ़ें। जो ऐसे ज्ञान की पुस्तकें, उसको पढ़ें रोज और ध्यान करें, मन को एकाग्र करने का अभ्यास करें और उसकी चर्चा करें और बराबर सुनें, समझें और इसके फलितार्थ में अपने मन और इंद्रियों को जितना संभव हो प्रपंचों से अलग करने की चेष्टा रखें, एकाग्रता का अभ्यास करें, अंतर्मुख हो। जब ये सारा प्रयास चलेगा तो धीरे धीरे वासनाएं क्षीण होंगी